Hello friends, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, in this video today, I would like to teach you 10 proverbs of English which are very useful in spoken English. So, without wasting time, let's get started now. Alright. फ्रेंड्स, ये जो प्रोवर्ब्स हैं इन्हें हम हिंदी में कहावतें कहते हैं और ये हर लैंग्वेजेस में होते हैं. वी हैव प्रोवर्ब्स इन एवरी लैंग्वेज. वेरी नाइस. जैसे कि आपने सुना होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए. एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. यू माइट हैव हर्ड. और एम्प्टी वेसल्स साउंड मच. सो ये एक हिंदी का प्रोवर्ब है. ठीक वैसे अंग्रेजी में भी प्रोवर्ब्स होते हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को एक अच्छी लेवल पे ले जाता है इफ यू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश. आपको मैं पढ़ा देता हूं समझाकर. इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज दीज 10 प्रोवर्ब्स. आप इन्हें लिख लेंगे. लिखने के बाद अपने स्टडी रूम में इन्हें चिपका लेंगे और जब एवरी डे इफ यू सी देम एंड रिपीट इट वन बाय वन, आई होप कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे. ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है इसे सीखने के लिए. सो alright, the very first is a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. इसका मतलब क्या होता है? जब कोई आपका, मान लीजिए लेट्स सपोज योर रिलेटिव, कोई रिश्तेदार है, योर फ्रेंड, और या फिर कोई आपका जानकार, अ फैमिलियर पर्सन ऑफ योर्स, आई मीन फ्रेंड, he always or she always makes promise to you that hey, I'll help you in each and every situation. Do not worry, I am worried, I'm concerned about you a lot. वो हमेशा आपको ये बात कहता है, लेकिन जब छोटी सी बात होती है, आप उनसे एक फेवर मांगते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो आरे तिर से आपको घुमाने लगते हैं. इट मीन्स ही एंड शी does not want to help you. और छोटी छोटी बात पे अगर आपसे वो फेवर लेता रहेगा, but when you ask to him, he will never respond to you and he will respond to you very badly. It means he or she is not your friend. A friend is somebody who is ready to help you always. That is your friend. It doesn't mean if you are doing wrong, you are sacking somebody or he'll help you. No. A friend in need is a friend indeed. It means a friend, दोस्त अपना वही जो आवे काम, और अपना वही जो आए काम. I hope you will use it in a spoken English. कई बार आप इसको बोलकर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. Number 2. When in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. यानी कि जैसी देश वैसी भेष. यानी कि अगर आप जैसा देश वैसा वेश. इसका मतलब हो गया कि आप जैसा लोगों को देखते हैं वैसा आपने ही करना होगा. लेट्स सपोज वी ऑल आर स्पीकिंग हियर हिंदी, और वहां पर कोई आ जाता है और हर बात पर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते, तो एट दैट टाइम यू कुड से एक्सक्यूज मी सर, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. एक्सक्यूज मी, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. तो फिर वो आपके इस एटीट्यूड को नेगेटिव ले लेगा. एक्सक्यूज मी सर, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. यानी जैसी देश वैसा देश. यहां पर सब जो है अच्छे से रह रहे, वहां मैं डिफरेंट ओवर एक्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. वेरी नाइस. थर्ड इज अ ब्लैक शीप. एक होता है शिप, गेट इट, और एक होता है सिप, SIP. सिप मीन्स घूंट, गिव मी अ सिप, और टुकड़ा बाइट, गिव मी अ बाइट, और शिप मीन्स जहाज, और ये शीप. एक होता है अ ब्लैक डॉग और एक होता है ब्लैक हॉर्स. दोनों का मतलब होता है छिपा रुस्तम. जब आपके पास कोई स्पेशल क्वालिटी हो एंड सडनली मुझे पता चलता है, मैं बोलूंगा ओ माय गॉड, यू टर्न्ड टू बी अ ब्लैक डॉग. लेकिन ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? घर का भेदी लंका जाए. जो आपके बीच में रहा, हमेशा से आपको दोस्त कहता रहा और वो साथ किसी और का देता रहा, आपकी तमाम सीक्रेट्स को कहीं और वो पहुंचाता रहा, तो जैसे कि विभीषण ने किया था. इसलिए हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे. अ ब्लैक शीप, माय गॉड, ही इज अ ब्लैक शीप. She is a black sheep. My God, he turned to be a black sheep. It means he behaved always with you very nice, proper. But today you come to know that he is a black sheep. Thank you. The next is, it is no use crying over spilt milk. Let's suppose मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया और उसके लिए मैं पूरे दिन रो रहा हूं. Let's suppose
मेरे साथ कुछ गलत हुआ फ्यूचर में, उसको याद कर करके मैं रोज आंसू बहा रहा हूं, रोज आंसू बहा रहा हूं। इट डजंट मीन एग्जैक्टली लाइक दूध गिर जाए तो अब कोई नुकसान हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जो होना था वो हो गया। सो इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। रिपीट कीजिए, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट इज नो यूज टू क्राई, और सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज नो यूज क्राइंग, और टू क्राई भी आप बोल सकते हैं। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। It is no use crying, excuse me mom, it is no use, mom तो आपको बोलेंगे excuse me son, or hello son, it is no use crying over spilled milk. Spilt गिरा हुआ। I hope you get it in which situation you will use. Very nice. As you sow, so shall you reap. Reap का मतलब होता है काटना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे तो अच्छे बनेंगे, गंदे संस्कार डालेंगे तो गंदे बनेंगे। आपने गंदी संस्कार दिया, मैंने मेरे बच्चों को गंदी संस्कार दूंगा तो गंदा ही होगा। फिर मैं बोलूं मेरा बच्चा पता नहीं कैसे बिगड़ गया, मैंने तो बहुत पैसे खर्च किया, तो वहां पे आप मुझे बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं आपके लिए गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा कल को, तो दैट टाइम इफ आई से माय गॉड मेरे साथ गलत हो रहा है, अब आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एज यू सो, so means बोना होता है, so shall you reap, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे आप। The next is the pot is calling the cattle black, यानी pot जो होता है ना, pot वो खुद black होता है। अब वो cattle को क्या बोल रहा है कि तू काला है, यानी मैं अपने आप को देख नहीं रहा और मैं आपको बोलूंगा कि आप काले हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा so excuse me ladies and gentlemen, today I'll give you the tips how to grow hair, बाल बढ़ाने का सीक्रेट अगर मैं आपको बताऊं, या फिर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत दुबले पतले हैं, या फिर मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत काले हैं, तो इन दैट टाइम दैट सिचुएशन आप उस इंसान को कह सकते हैं जो सेम चीज के लिए वो खुद वैसा ही है, या खुद इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और दूसरे में लाने की बात करता है, या फिर उसमें खुद कमियां हैं और आपकी कमियों को गिनवा रहा है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी मैंने किया हुआ है और जब आपने मुझे पकड़ लिया मैं बोलूंगा तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर। इन दैट सिचुएशन यू कुड यूज दिस, दैट द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। आई होप यू रिपीट इट। और पास्ट में क्या बोलेंगे, द पॉट वाज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। वेरी नाइस। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, all that glitters, हर वो चीज जो चमकती है, all that glitters is not gold, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दिखने में बहुत भड़काऊ होंगी, वेरी अट्रैक्टिव होंगी, कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ चीजें भी हो सकते हैं, आप गलत फहमी में आ जाएंगे कि वाओ यही पक्का हीरा और सोना नहीं। हर वो चीज जो चमकता है, हर वो इंसान जो दिखाता है, हो सकता है कि वो चीज नहीं हो, तो आप वहां पर ये चीज बोल सकते हैं, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold, हर वो चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। The next, a bad workman blames his tools। आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता नहीं और मैं बोलूं कि व्यूअर्स जो हैं बेवकूफ हैं, उन्हें समझ नहीं है, it means there is some problem in me. If I teach you better, automatically you will watch, like, subscribe. Thank you very much. Subscribe कर दीजिएगा। Alright, वैसे मैं बोलता नहीं, sorry। तो आप क्या बोलेंगे, all that glitters is not gold। ये तो हो चुका है हमारा। A bad workman blames his tools। मुझे खुद बोलना नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा और मैं ब्लेम आप लोगों को कर रहा हूँ। अगर मुझे एक टीचर को पढ़ाने नहीं आता और बोलता बच्चे ही नालायक हैं, एक इंसान को खुद कोई काम करने नहीं आ रहा, यानी वो दूसरे को ब्लेम करता है। जिम रॉन के उस कोट को मैं रिपीट करूंगा, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड द वे, एंड इफ यू वांट टू डू not any, and if you don't want to do anything you will find excuses only। यानी कि a poor workman blames his tools। मैं क्यों फेल हो गया, चूंकि मेरे पापा गरीब थे। मैं क्यों फेल हो गया, चूंकि मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मैं क्यों इंग्लिश नहीं सीख सका, चूंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। कोई किसी को नहीं सिखाता, इंसान खुद से ही सीखता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं सिखा नहीं रहा, बता रहा हूं। आपके अंदर यदि सीखने की तमन्ना होगी तो आप सीख लेंगे, और नहीं सीखने की तमन्ना होगी तो skip। Alright, a grass on the other side always looks
ग्रीनर, ये आप बोल सकते हैं जब बच्चे को पिता कूटते हैं तो बच्चे बोलते वाओ पड़ोसी के पिता बहुत अच्छे, बिकॉज ही नेवर एवर स्कोल्ड्स हिज फादर। उसने पड़ोसी के पिता को करीब से नहीं देखा है, दूर से देखा है। दूर के ढोल सुहावने होते, सुना होगा आपने, सुहावने लगते हैं, होते हैं। सो अ ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर, जब आप उस घास के पास पहुंचेंगे तो वो भी आपको हटा हटा लगेगा जमीन से, लेकिन दूर से आपको वो बहुत ही हरा भरा दिखाई देगा। सो अ ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, हमेशा क्या लगता है, वो ग्रीन दिखता है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रीन लगता है। यानी दूर के जो सुहावने होते हैं जब नजदीक आप जाएं तो आपको क्या लगता है, बहुत ही कान में आवाज करता है, क्योस पैदा करता है। दैट्स वेरी नाइस। इन द लास्ट टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इसका मतलब हो गया जैसे को तैसा। इट मीन जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। टिट फॉर टैट, लाइक सपोज यू से हे शट अप, आई से शट अप, और मैं अब जाके बोलूं उसने मुझे शट अप बोला तो कोई और बोलेगा टिट फॉर टैट। आपने उसे शट अप बोला, उसने आपको शट अप बोला। इट्स ओके, सॉल्व, नो इश्यूज फॉर दैट। My dear friends, I have taught you 10 proverbs which I want you to please write it down. Once you write it down, please paste in front of your study table and there see this every day, check it out and use them into spoken English. I'm 100% sure that if you use them into spoken English, it would be very very useful and you can use them how to speak in English, and believe me this will help you a lot. Second thing, I'll keep you teaching. What I have seen is the students complain me a lot that sir आप यहाँ वहाँ के वीडियोस मत बनाओ। आप लोगों से मैंने कई बार कहा है, देख माई करियर डॉक्टर जो चैनल है इसका मेन मकसद करियर काउंसलिंग एंड स्पोकन इंग्लिश है। हम काउंसलिंग के जरिए युवाओं को ये इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सही करियर को, सही कोर्स को चूज किया जाए। हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। माई करियर डॉक्टर जो भी स्टंट करता है उसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट स्टूडेंट को होता है। कोई भी चीज जो पॉलिटिकल इंस्पायर्ड होती है उसे हम नहीं पिक करते हैं। आपने अगर आप हमें जानते हैं या अगर आपने हमारे चैनल को देखा होगा, हम व्यूज के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ सब्सक्राइब के लिए काम नहीं करते, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कोऑपरेट करेंगे और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई करियर डॉक्टर। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।